ये बेबाकी, ये जमा मर्दी, ये क्वालिटी आज हमारे अंदर पैदा क्यों नहीं होती? इसलिए कि हमने अपने असलाफ के तौर तरीके को छोड़ दिया है। अगर हम जरा गौर करें कि हमारे हुसैन पाक किस कदर जवा मर्दी का मुजाहरा लेकर मैदान करबला में गए और यजीद के लश्कर के मुकाबिल में इधर 82 और 72 हैं और उधर 22,000 का लश्कर है, लेकिन सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बता दिया कि तादाद नहीं देखी जाती है बल्कि ईमान का तक़वा और ईमान की पुख्ती देखी जाती है। जो मैदान में उतरते हैं वो दुनियावी लालच के मुतमन्नी नहीं होते हैं, बल्कि जो मैदान में उतरते हैं वो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके अपनी जानों को कुर्बान कर दिया करते हैं। आज हम इमाम हुसैन की मोहब्बत का दावा करते हैं। आज इमाम हुसैन के नाम पर हमने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को ये समझ रखा है कि सिर्फ खिचड़ा, लंगर, बिरयानी और उसके बाद कुछ नजर नहीं आता। सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पाक को अगर आप देखेंगे, इमाम हुसैन के बचपन से लेके और मैदान करबला के आखिरी सजदे तक का अगर आप मुतालबा करेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी में कभी कोई नमाज कदा नहीं फरमाई है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला मैदान करबला में है, नबी तारीख है, फजर की नमाज जमात से अदा की है। देख रहे हैं कि सामने 22,000 का लश्कर जर्रार मौजूद है, लेकिन माथे पर शिकम नहीं है, दिल में खौफ नहीं है। नमाज अदा की, रखी बारगाह में दुआ की, ना जंग शुरू हो गई। जंग होते होते जब जोहर का वक्त शुरू हुआ तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीदी लश्कर से कहा कि ऐ लोगों रुक जाओ, हुसैन को नमाज जोहर अदा करनी है। आज इमाम हुसैन के नाम पर फोर्जरी करने वाले, इमाम हुसैन के नाम को बदनाम करने वाले उन जालिमों से पूछा जाए कि जो 10वीं तारीख में जो उन्होंने शैतानी रंग दिखाया है, पूरी रात जो है पूरी मिल्लत को परेशान किया है, खुद भी जो है वो गुनाह में मुलव्विस हुए और अपने गुनाह के जरिए लोगों को भी गुनाह में मुलव्विस किया है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, और पूरनपुर के जो गयूर मुसलमान हैं, सच्चे इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, वो ये तहिया कर ले कि जो लोग इमाम हुसैन की शहादत के मौके पर ढोल ताशा बजाना जायज समझते हैं, बेहतर समझते हैं, मोहब्बत समझते हैं, तो हम भी इस चीज को मोहब्बत समझेंगे कि ऐ ढोल वालों, जब तुम मरोगे, तुम्हारे घर का कोई फर्द मरेगा, तो इमाम हुसैन के सच्चे आशिक तुम्हारे जनाजे पर जाकर ढोल ताशा बजाने की जुर्रत कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? जब इमाम हुसैन की शहादत के मौके पर ऐसी शहादत कि किताबों में लिखा है कि मैदान करबला की मिट्टी 10 तारीख को सुर्ख हो जाती है। इमाम हुसैन की जब शहादत हुई तो आसमान से खून की बारिश हुई, इतना अजीम साहनिया हो गया, इतनी अजीम कुर्बानियां हुई। उस मौके पर ढोल का क्या माना? शादी बारात और खुशी के मौके पर जब ढोल ताशा बजाने की इजाजत नहीं है, तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर ढोल बजाने की किसने इजाजत दे दी है? अरे जालिमों, अगर किताबें पढ़ते, उलमा की बारगाह में बैठते, मशाइख की बारगाह में बैठते, तो तुम्हें मालूम होता कि इमाम हुसैन की शहादत कितना रुलाती है। इमाम हुसैन की शहादत के वाक़यात पढ़ने के बाद दिल कितना बेचैन हो जाता है। उन जालिमों से पूछो कि जो आशूरा के दिन ना तुम्हारा लिबास इस्लामिक है, ना तुम्हारा चेहरा इस्लामिक है, ना तुम्हारा किरदार इस्लामिक है, और तुम इमाम हुसैन के नाम पर ढोल बजा के ये कहना चाहते हो कि हमारे बाप दादा से चला आया। अफसोस करना चाहिए मुसलमानों, आज भी वक्त है कि खुद को भी बदलने की कोशिश करें और अपनी नस्लों को भी बदलने की कोशिश करने, वरना हालात ये होंगे कि आपकी जरा सी लापरवाही आपकी औलाद तक जा सकती है और वही औलाद आपके लिए जहन्नम का सबब बन सकती है। मैंने सोशल मीडिया पर आशूरा के दिन की जो हरकतें लड़कों की देखी हैं, मुसलमानों के बच्चे आशूरा की शब जिस रात इमाम हुसैन और आपके अजीज़ो अकारिब की मुकद्दस लाशें जो हैं मैदान करबला में पड़ी थी, चारों तरफ अंधेरा था, लुटा हुआ काफिला, वो किस कंडीशन में होगा। आज उस शब में हमारे यहाँ ढोल ताशे के जरिए से इमाम हुसैन की शहादत और इमाम हुसैन की मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। जरा सीने पे हाथ रखो, जब तुम्हारे बाप का जनाजा होता है, जब तुम्हारे घर कोई मैयत हो जाती है, जब तुम्हारे यहाँ तक के बरसी की फातिहा होती है, उस वक्त भी अगर किसी के यहाँ मिलाद हो तो कह दिया जाता है कि सुराई बंद कर ली जाए, आज हमारे बाप का इंतकाल हो गया है, आज हमारे बाप का 40वां है, आज हमारे बाप की बरसी है। तो मिलाद की महफिल अगर कहीं होती है तो उसकी सुराई तुम बंद करवा देते हो। लेकिन इतना अजीम
सानिहा, इतना अजीम गम इमाम हुसैन की शहादत का, उस मौके पर ढोल ताशा बजाकर तुम इमाम हुसैन की मोहब्बत में इस तरीके की हरकतें कर रहे हो। मैं कहना ये चाहता हूँ अपनी बस्ती के लोगों से, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा एतमाद है अपनी बस्ती पर, और जहाँ तक मैंने सर्वे किया है नबी तारीख से लेकर और आशूरा की तारीख तक खवातीन इस मोहल्ले की शायद ही कोई गई हो चुके, वरना जो सर्वे हुआ है, जो जानकारी मिली है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मस्जिद में ना ही कोई ढोल वाला आया और ना ही कोई ताज़ियादारी का माहौल यहाँ पैदा किया गया। मैं आइम्मा से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि जब तक आप मुतहर्रिक नहीं होंगे, आप सख्त लहजे से कौम से जब तक पेश नहीं आएंगे और आपके साथ जो आपकी कमेटी के और बस्ती के लोग आपका साथ नहीं देंगे, जब तक कि हम कौम के अंदर इनकलाब पैदा नहीं कर सकते। हम सोचें कि अकेले हम काम कर लें तो ऐसा नहीं हो सकता। बस्ती के लोग जब तक इमाम को सपोर्ट नहीं करेंगे, इमाम कमज़ोर है, और इमाम का सपोर्ट करने के बाद आप ये समझ लें कि बस्ती का अगर सबसे कोई पावरफुल इंसान है तो वो मस्जिद का इमाम कहलाएगा। तो लिहाजा मुझे उम्मीद है कि आप हजरात ने मेरी इस गुफ्तगू से ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इमाम हुसैन की मोहब्बत में हमें महफिलों का इनेकाद करना चाहिए। आप सबीले लगवाएं।